अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान को 2 लख्त हुए 52 बरस पूरे हो चुके हैं। इतने साल गुजरने के बाद लोगों को बस ये याद है कि बांग्लादेश एक वक्त में मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने की क्या वजूहात थी। वजूहात तो बहुत थीं, लेकिन मैं आज इन सब पर बात करने नहीं आया, बल्कि मेरी आज की वीडियो का मौजू है उधर तुम इधर हम। दिहाइयों से पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जा रहा है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर में ये 4 अल्फाज कहे और जादुई तौर पर सिर्फ इन 4 लफ्ज़ों की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, जबकि असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अल्फाज कभी कहे ही नहीं थे। ये बात मैं अपने एक पुराने वीलॉग में बता चुका हूँ कि 70 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद किस तरह शेख मुजीबुर रहमान यकतरफा तौर पर एक ऐसा आइन असम्बली से मंजूर कराना चाह रहे थे जो कि बांग्लादेश को अमलन एक अलहदा मुल्क बना देता। शेख मुजीबुर रहमान के इस कदम के खिलाफ एक खिताब में भुट्टो ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम्हारी मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत है तो हमारी मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत है, लेकिन आइन पूरे पाकिस्तान का बनना है, लिहाजा आइन साजी के मामले में दोनों बाजुओं की पार्टियों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। इस खिताब के अगले रोज़ सहाफ़ी अब्बास अतहर ने अखबार रोज़नामा आज़ाद में भुट्टो से मंसूब करके ये सुर्खी बनाई, उधर तुम इधर हम। इस वक्त से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालफिन उनके खिलाफ मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान से ये कहा था कि तुम मशरकी पाकिस्तान के हुक्मरान बन जाओ और मैं मगरबी पाकिस्तान का। यानी कि भुट्टो ने इस नारे के ज़रिए मुल्क तोड़ने का ऐलान कर दिया था, और वो ये नहीं बताते कि इस खबर के शाया होने के फौरी बाद पीपल्स पार्टी ने इसकी तरदीद की, और ये तरदीद उसी अखबार में इस सुर्खी के साथ शाया हुई कि ना मैं ना तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान। मैं आपको उधर तुम इधर हम के खालिक अब्बास अतहर की ही लिखी एक तहरीर पढ़कर सुनाता हूँ, और ये शहीद भुट्टो पर मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। वो लिखते हैं कि मेरी ये सुर्खी ना सिर्फ मुल्क की सहाफ़ती तारीख का हिस्सा बनी, बल्कि भुट्टो साहब के लिए इस ताने की बुनियाद बन गई कि उन्होंने उधर तुम इधर हम कहकर मुल्क को 2 टुकड़े करवा दिया। ये सुर्खी मैंने निक्सर पार्क कराची के जलसे में भुट्टो साहब की एक तकरीर के चंद जुमलों की तशरीह और तासुर में से अखज़ की थी। इसमें मेरा अपना ये तज्जिया भी शामिल था कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट जाएगा। मुल्क टूटने के बाद मेरी ये सुर्खी भुट्टो साहब पर फर्द जुर्म बन गई। अल शम्स और अल बदर जैसी तंजीमों की सरपरस्ती करने वाली जमात इस्लामी के लीडरों समेत पीपल्स पार्टी की तमाम मुखालिफ जमातों ने अयूब खान की नाइंसाफियों से पैदा होने वाली महरूमियों और आखिर में निहत्ते मशरकी पाकिस्तानी शहरियों पर टैंकों और तोपों से फौजकुशी, कत्लेआम और नस्लें बदलने जैसे जराइम समेत इस ताने के असल महर्रकात एक तरफ रख दिए और मेरे जोड़े हुए 4 अल्फाज को मुल्क टूटने का सबब बना दिया। ये लफ्ज़ भुट्टो साहब ने कहे ही नहीं थे। इस सुर्खी का पस मंज़र ये है कि शेख मुजीबुर रहमान सरहद और बलूचिस्तान की कौम परस्त पार्टियों के साथ मिलकर अपने 6 नकात पर मबनी आइन बनाना चाहते थे, जिसका मतलब पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में तकसीम करना था। मैं इस किस्से को आइंदा कभी पूरी तफसील से लिखूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब के सियासी वारिसों को जो मेरी सुर्खी का ताना सुनकर चुप हो जाते हैं, ये मशवरा देना चाहता हूँ कि मुजीबुर रहमान के 6 नकात और 70 के आम इंतखाबात से लेकर शिकस्त मशरकी पाकिस्तान तक के अखबार पढ़ लें, ताकि उन्हें पता चले कि भुट्टो साहब ने मुल्क के 2 टुकड़े नहीं करवाए, इसे 5 टुकड़ों में बंटने से बचा लिया था। मशरकी पाकिस्तान में फौजी शिकस्त के बाद इंदिरा गांधी मगरबी हिस्से को भी टुकड़ों में बांटने पर तुली हुई थीं, लेकिन पाकिस्तान रवानगी से पहले भुट्टो साहब ने सदर निक्सन को इस बाकी मानदा पाकिस्तान के वजूद की अहमियत का कायल किया, और अमरीका ने सख्त तरीन कार्रवाई की धमकी देकर भारतीय फौज को जंगबंदी पर मजबूर कर दिया। तो नाजरीन, अगर अब आपके सामने कोई ये कहे कि भुट्टो ने पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो आपने उन्हें दलाइल के साथ समझाना है कि भुट्टो ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया, बल्कि इसे 5 हिस्सों में तकसीम करने से बचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।